यहां पर क्वेश्चन वाले ने कहा है कि एक व्यापारी के 5 महीनों की बिक्री, आपको एक व्यापारी के 5 महीनों की बिक्री पता है। पहले महीने उसने 6435 रुपए की बिक्री करी, दूसरे महीने उसने 6927 रुपए की बिक्री करी, तीसरे महीने उसने 6855 रुपए की बिक्री करी, चौथे महीने उसने 7230 रुपए की बिक्री करी और पांचवें महीने उसने 6562 रुपए की बिक्री करी। यानी कि मैं आपसे पूछूं पांचों महीने उसने टोटल कितने रुपए की बिक्री करी, तो आप इनको ऐड कर लें। 5 5 10 7 17 और 2 19, कैरी लगी 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 6 20, कैरी लगी 2, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30, कैरी लगी 3, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34। यानी कि मैं कहूं आपसे कि 5 महीने में उसने 34,009 रुपए की बिक्री कर दी। अब वह कह रहा है कि बताओ वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रुपए हो। मैंने आपको एक चीज बताई, औसत का मतलब होता है एक। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह 6 महीने में कितने रुपए कमाना चाहता है या 6 महीने में वह कितनी इनकम करना चाहता है, तो आप 6500 से कितने रुपए का मल्टीप्लाई कर दो। 6 महीनों की कुल इनकम की मैं बात करूं आपसे, 6 महीनों की कुल बिक्री की मैं बात करूं, तो 6 महीनों की कुल बिक्री यहां निकल के आएगी। तो आपकी कैसे निकल के आएगी, आप 6500 उसका औसत है इंटू 6, 0 0, 6 पंजे 30, कैरी लगी 3, 6 छंगा 36 और 3 39। यानी कि वह 39,000 रुपए की बिक्री जब करेगा तब उसका औसत 6500 रुपए होगा। उसने टोटल बिक्री कितने की कर ली, 34,009 रुपए की कर ली। तो बताओ छठे महीने कितने रुपए की बिक्री करे, तो 39,000 में से 34,009 रुपए माइनस कर दो। 10 में से 9 गया 1, 9 का 9, 9 का 9 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4,991 रुपए की अगर वह बिक्री करता है तो उसकी औसत जो रहेगी वो 6500 रुपए रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। औसत के साथ जो महीने दे रखे तो समझ जाए कुल बिक्री।